कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। संवैधानिक पद पर बैठे मंत्री साहब हैं, नाम है रघुराज ठाकुर। इनकी बोल बच्चन सुनकर, इनकी वाणी सुनकर, इनकी भाषा सुनकर आप समझ गए होंगे कि ये महाशय कौन है। अगर नहीं भी समझे होंगे तो एक बार और सुनाते हैं आपको, थोड़ा और गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। आई बात समझ में? इनकी भाषा, इनके बोलने की शैली, इनके बोल बच्चन, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। अगर नहीं भी समझोगे तो चलिए बताते हैं हम। ये मंत्री साहब है, रघुराज ठाकुर नाम है, योगी आदित्यनाथ के सरकार में मंत्री हैं, अब भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। और ऐसी भाषा या इस तरह की भाषा का प्रयोग एक ही पार्टी के द्वारा किया जाता है, वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जब चुनाव नजदीक हो और चुनाव के समय मंदिर ना याद आए, कृष्ण जी ना याद आए, राम ना याद आए, ऐसा संभव है? नहीं है। खैर, ये मंत्री साहब बोल रहे हैं कि काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, ये तीन ऐसे जगह हैं जहां पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, कुछ लोगों ने हड़प रखा है, उसको खाली कराएंगे। और कह रहे हैं मंत्री साहब कि हिंदू धर्म स्थलों को मुक्त कराने के लिए, उनको पुनः प्राप्त करने के लिए अगर किसी की बलि भी चढ़ानी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी की बलि भी चढ़ानी पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल बलि चढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता पीछे नहीं हटते हैं, ये आपने देखा भी होगा। एक बार और थोड़ा गौर से सुनिए, पूरी बात सुनाते हैं आपको। देखिए, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। कृष्ण भगवान हम सबके भगवान थे, और वही एक ऐसे भगवान है जिन्होंने हस्तलिखित गीता बनाई है, तो इसलिए उसी का आधार देश चलता है, उसी के आधार प्रदेश चलता है, उसी के आधार विश्व चल रहा है। इसलिए मथुरा की बारी कोई अतिशयोक्ति थोड़ी है। ठीक है, उन्होंने सही कहा है, बिल्कुल एकदम सही कहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जो भी हमारे देवस्थान और जो हमारे भगवानों के कब्जा किए हैं दूसरे पंथ ने, उनको हम जबरिया ले लेंगे। देखिए, मथुरा में हिंदुत्व का देवस्थान है, हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े, हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। क्योंकि यहाँ तो हिंदुस्तान में सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, यहाँ तो कोई असली मुसलमान है ही नहीं। असली मुसलमान है अरब में, तो ये तो हम में से ही हैं, हमारे ही भाई हैं, ये सब मानेंगे, ये सब कार सेवा करेंगे हमारे सब। ऐसा है जिनको ज्ञान नहीं है, देश के विषय में, प्रदेश के विषय में, विश्व के विषय में ज्ञान नहीं है, वो FIR के लिए दे रहे हैं। तो उनको ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म ही धर्म है, विश्व में और कोई धर्म है ही नहीं, बाकी सब तो पंथ हैं। अब उनको जानकारी नहीं है, तो वो नो नॉलेज विदाउट कॉलेज वाले लोग हैं। तो अब मैं कहाँ तक पढ़ाऊंगा उनको? उन्हें तो अपनी राजनीति करनी है, उन्हें अपना केवल वोट बैंक मुस्लिम मानना है, मानते रहें। यानी ये मंत्री साहब रघुराज ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डिक्शनरी से, उनके शब्दकोश से हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, राष्ट्रवाद, जय श्री राम के नारे अगर हटा दीजिए तो 5 लाइन बोलने में मुसीबत खड़ा हो जाएगा इनके सामने। 5 लाइन बोलने में पसीने छूट जाएंगे। लेकिन हां, अगर हिंदू और मुस्लिम करना हो, राष्ट्रवाद करना हो, जय श्री राम के नाम पे नारे लगवाना हो, बोल वचन देना हो, तो पूछिए मत, काबिले तारीफ होते हैं भाषण देने में, क्योंकि एक से एक भाषा का प्रयोग करेंगे और आपको समझाएंगे, बताएंगे कि हम सबसे बड़े धर्म हितैषी हैं। विकास की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इसके आधार पर अगर हम वोट मांगने जाएंगे तो हमको जनता लात मार के भगा देगी, ठुकरा देगी, धक्का दे के भगा देगी, क्योंकि हमने विकास तो किया नहीं। अब एक ही सवारी है,
एक ही नाव है जिस पे सवार होके हम अपनी नैया को पार लगा सकते हैं, वो अब है श्री कृष्ण जी की। क्योंकि राम की नैया पे सवार होके हमने कई चुनाव लड़े, कई जगह चुनाव जीत गए, कई जगह सरकार में आ गए, केंद्र में भी सरकार में आ गए, और राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है। अब बचा क्या है? तो बचा है मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद। अब उस पे दाव खेलते हैं, उस पे ताश के पत्ते की तरह दाव लगाते हैं। क्या पता कहीं श्री कृष्ण की नाव पे चढ़कर हम बैतरनी पार कर जाएं। इसीलिए श्री कृष्ण के नाव पे चढ़ गए हैं। अब दरअसल यह मामला तब उठता है, केशव प्रसाद मौर्य एक ट्वीट में लिखते हैं, अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। उसके बाद मंत्री साहब भी सोचे कि चलो हम भी बिल से बाहर निकले और कुछ बक दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। इसीलिए मंत्री साहब भी आ गए, क्योंकि चुनाव जीतना है और चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ना हो, राजनीतिक ध्रुवीकरण ना हो, यह संभव नहीं है। यह ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर जीतना है तो हिंदू मुस्लिम कराना जरूरी है, क्योंकि 2017, 2014 यानी जितने चुनाव हुए हैं, 2013 का आपको कैराना, मुजफ्फरनगर दंगा याद होगा, इसीलिए मैं ये सब बातें बोल रहा हूं। खैर, तो इसके बाद से अब मंत्री साहब आ गए। रघुराज ठाकुर इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। हाल ही फिलहाल में ही उन्होंने मदरसों को बंद कराने की बात कही थी। कहा था कि अगर भगवान ने मुझे मौका दे दिया तो मैं मदरसों को बंद करा दूंगा। भैया 4.5 साल सरकार में रहे आप, अब चंद दिन बचे हैं, इसीलिए ये बोल बच्चन दे रहे हैं कि भगवान ने मुझे मौका दिया तो मैं मदरसों को बंद करा दूंगा। 4.5 साल में तो आप कुछ किए नहीं। फिर दूसरे पे आते हैं, इन्होंने एक बार कहा था कि अलीगढ़ के छात्रों को जिंदा गाड़ देना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के बुरखे पे भी इन्होंने सवाल उठाया था, बैन कर देना चाहिए उनको, क्योंकि बुरखे में आतंकवादी आते हैं। अब मंदिर के लिए बलि चढ़ाने को तैयार है। खैर, काशी की बात कर रहा हूं, मथुरा की बात कर रहा हूं, और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए, वहां पे कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने के लिए दक्षिणपंथी विचारधारा से प्रभावित लोगों ने भी यह दावा किया है कि 6 दिसंबर को हम वहां पे श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करेंगे। इसको लेकर वहां पे 144 धारा लगा दी गई है। अब देखना यह है कि 6 दिसंबर को क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जब यही बात कर रहे हैं तो हिंसा भड़कना लाजिम है, क्योंकि ये भड़काऊ भाषण इसीलिए दिया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कुछ सांप्रदायिक उन्मादी लोगों को सहारा मिल जाए, सह मिल जाए, और कुछ वहां पे फसाद हो जाए और उसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी ले ले। क्योंकि वहां के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी अब्बा जान और चचा जान में लगे हैं। तो जिसका मुखिया ही, जिस प्रदेश का मुखिया ही अब्बा जान और चचा जान में लगा हो, उस प्रदेश के मंत्री भला पीछे कैसे रहेंगे। इसलिए अब मंत्री साहब लोग भी, विधायक जी भी अब श्री कृष्ण के नाव पे सवार हो गए हैं ताकि हमारी बैतरनी पार उतर जाए। इन्हें मालूम है विकास के नाम पे वोट नहीं मिलेगा और भविष्य भी इनका अंधकार में है। और सोचिए कि देश में कोई ऐसी पार्टी हो जो विकास का दावा कर रही हो, जो रोजगार देने का दावा कर रही हो, जो महिला सुरक्षा की दावा कर रही हो, जो भ्रष्टाचार दूर करने की दावा कर रही हो, और यहां तक राम मंदिर निर्माण का पूरा श्रेय भी अपने आप पे ले रही हो, खुद को ले रही हो। वो फिर मंदिर का सहारा ले रही है, फिर से धर्म का सहारा ले रही है, अब कृष्ण का सहारा ले रही है। सोचने वाली बात है। खैर, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चुनावी रंग एक से बढ़ के एक देखने को मिलेंगे आपको। देखते रहिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है और मंत्री विधायक जी किस हद तक जाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। तब तक आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।